हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज आपका क्लास 9 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था, मिड टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। तो इस वीडियो में मैं आपसे आंसर की शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आया था, यहाँ पर इसने बोला था ये किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, रूट से रूट को काट सकते हैं, मतलब दो में को इसे डिवाइड करा कितना आ गया 16, लेकिन वो रूट में रहेगा। और रूट 16 का करते तो 4 आता है। एक तरीका ये वाला है, दूसरा तरीका ये है कि आपको 32 दे रखा है और नीचे रूट 2 दे रखा है, तो आप दोनों को एक रूट के अंदर कर लो, ठीक है। फिर से काट दो, कितना आ गया 16। 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है। दो में से एक बाहर निकलता है ना, तो 16 में जब बाहर निकलेगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, ए, सॉरी ये बी। तो मैंने आंसर कर दिया इसे, ठीक है, लेकिन आपको करके दिखाता हूँ। ये कह रहे हैं कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर आप देखो, ये प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। तो माइनस प्लस किस में है, आप देखो ये रहा, तो ये सेकंड में होगा। इसका आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि आपको ट्रायंगल की तीनों साइड दे रही है, सेमी पैरामीटर पूछा है आपसे, आधा परिमाप पूछा है। तो आधा कैसे निकालते हैं, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपन में 2 कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको जब तीनों को जोड़ के आधा कर दोगे, मतलब आप 20, 28 और 24 को जोड़ोगे तो उसका आधा करोगे तो आपको कितना आ जाएगा। यहाँ पर ये देखो 20, 28, 24 को जोड़ा, 20, 40, 60, 8 से 12, 72 और आधा करा 36 आ गया। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर कितना आ गया, 36 आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है अगर लीनियर इक्वेशन बनाते हैं 2 वेरिएबल में तो उसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे। जैसे मान लो मैंने ये इक्वेशन बनाई तो इसके कितने सोल्यूशन निकलेंगे। अब एक्स और वाई की जगह कुछ भी रख सकते हैं, इसलिए इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, अनगिनत, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर ए 80 का है, ट्रायंगल बना लो। ट्रायंगल बना लिया, ए बी सी लिखा, ए बी सी। अब कह रहा है ए 80 का है, 80 लिख दिया। कह रहा है ए बी बराबर बी सी का है, ए बी बराबर किसके है, बी सी का है। अब ये दो लाइन बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, 80 तो ये भी 80 हुआ, और ये कितने का हुआ, 20 का बचा। अब पूछा क्या इसने, सी पूछा है, तो सी कितने का निकला, 80 का। तो हमारा आंसर क्या है, बी, ठीक है, 80 आ गया। तो ये मैंने यहाँ पर कर रखा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद हिंदी इंग्लिश दोनों देख लेना। फिर नेक्स्ट है, ये कह रहे जब हम कोई सॉलिड चीज़ बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने सिलेंडर बना दिया, मैंने कौन बना दिया, तो उसमें कितनी डायमेंशन होती हैं। देखो अगर सॉलिड की बात करें तो उसमें 3 होती है, लेंथ ब्रेथ हाइट। जैसे क्यूबॉइड बनाते हैं ना, इसमें 3 होगी, ठीक है। रेडियस हो गया, हाइट ले ली, रेडियस का स्क्वायर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये 3D होते हैं, 3D वाले क्या होते हैं, सॉलिड जो होते हैं। और अगर आपसे बोलेगा, जैसे आपसे बोलेगा रेक्टेंगल, आपसे बोलेगा ट्राइंगल, तो ये 2D होते हैं, इनमें 2 डायमेंशन होती है, ठीक है। जिसमें जैसे जो पूरी सॉलिड शेप होती है ना, गोल या किसी ना किसी शेप में बनी होती है, उसमें 3 डायमेंशन होती है। लेकिन जैसे ये आप देख रहे हो पेज, तो ये हम इसकी ये चीज़ ले रहे हैं, ये लेंथ और ये क्या है, सॉरी ये ब्रेथ और ये लेंथ है, तो हम इसको क्या लेंगे, 2 डायमेंशन बोलेंगे, 2D बोलेंगे। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये 2D होते हैं, ठीक है। सिलेंडर वगैरह हो गया वो 3D होते हैं, जिसमें कुछ भर सकते हैं। मतलब अब सुनो, ये कह रहा है इरेशनल नंबर इनमें से कौन सा है। अपरिमेय संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अपरिमेय। देखो 9 का रूट कितना होता है, 3, 16 का रूट कितना होता है, 4, 15 का रूट बाहर निकलेगा नहीं, 25 का 5 होता है, 49 का 7 होता है, तो ये बाहर नहीं निकल रहा ना, तो ये आंसर आ गया इरेशन। अब ये कह रहा है, अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कौन सा एंगल होता है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है। मतलब जैसे कौन सा एंगल है जो अपने के बराबर होता है, तो कॉम्प्लीमेंट टोटल कितना होता है, 90, तो 90 में कौन किसके बराबर होगा, 45, 45। तो यहाँ पर कितना आएगा, आपका 45 आंसर आ जाएगा। अब आपसे हो सकता है पूछ ले सप्लीमेंट, जो इवनिंग वाले हैं, तो सप्लीमेंट पूछेगा तो आप बता दोगे 90, 90, क्योंकि सप्लीमेंट का टोटल 180 होता है, समझ में आई। तो कॉम्प्लीमेंट में अगर इक्वल पूछेगा तो 45, 45 होगा, सप्लीमेंट में पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा वो, ठीक है, 90, 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अब पूजा है वो एक लाइन ड्रॉ करते, ए बी सी तीनों पॉइंट से लाइन जा रही है, और यहाँ पर जो मोनिका है वो कह रही है मैं तो बी और सी से ड्रॉ करूँगी। ये देखो बी और सी है, ठीक है। तो ये देखो मोनिका ड्रॉ, अब ये बी और सी से जो लाइन ड्रॉ हो रही है, देखो बी और सी से लाइन पास हो रही है, तो ये इसी के ऊपर लाइन चढ़ गई ना। जब एक लाइन उसी लाइन के ऊपर चढ़ जाती है तो हम उसे बोलते हैं कॉन्सिडेंस। क्या बोलते हैं, कॉन्सिडेंस, ठीक है। हम उसे पैरेलल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्सिडेंस लिखा तो हम इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, इसका आंसर क्या है, डी, ठीक है। और अगर आपसे हो सकता है आपसे ये यहाँ ना पूछे, आपसे पूछ ले कि एक लाइन दूसरे पे 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बना रहे हैं। आपसे पूछेगा कि रेल की 2 पटरियाँ हैं, वो कौन सा बना रही है, वो पैरेलल लाइन से, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि यहाँ 125 की पावर माइनस का 1/3 लिखा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, देखो 125 है, तो 125 का आप प्राइम फैक्टर कर लो, ठीक है। प्राइम फैक्टर कर लो, 5 2 10, 5 5 25,
5 5 25, 5 1 5 है ना। तो 5 कितनी बार है, 3 बार, 5 कितनी बार है, 3 बार, 3 से 3 कट गया, माइनस का 1 आ गया। जब माइनस होता है तो इसे उल्टा कर देते हैं, हाँ है ना। तो बस इसका आंसर कितना आ गया, 1/5 आ गया। अभी कह रहा है कि आप 2 स्ट्रेट लाइन बनाओ। देखो हमने 2 स्ट्रेट लाइन बना दी, ये बना दी। आगे इसने बोला, मैंने इसे काटा क्यों, क्योंकि इसने बोला है कि ए बी और सी डी एक दूसरे को काट रही हैं, ए बी और सी डी एक दूसरे को काट रही हैं। क्वेश्चन में आंसर होता है अगर हम ध्यान से पढ़े तो। कह रहा है बी ओ सी 53 है, बी ओ सी ये 53 है 53। कह रहा है बी ओ डी निकालो, बी ओ डी, तो एक लाइन का टोटल कितना होता है 180। तो 180 में से 53 घटा 127 आ गया। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। पता है हम ना जल्दबाजी कर देते हैं इसलिए हमसे गलत हो जाता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ये बोला इक्विलेटरल एंगल, क्या बोला इक्विलेटरल, हिंदी में बोला समबाहु त्रिभुज। तो जो चीज़ दे रखी होती है ना उसी का फॉर्मूला लगाते हैं। हमें ये 16√3 दे रखा है, जो चीज़ दे रखी है उसी का फॉर्मूला लगा दिया। क्या होता है इक्विलेटरल का, √3/4, √3/4 साइड का स्क्वायर इतना लिखा। ये √3/4 इधर जाके 4/√3 हो गया, इसे हमने काट दिया। √3 से √3 कट गया, 16 चौके कितना हो गया 64। ठीक है, आप 64 भी कर सकते हो। 64 का रूट कितना होता है 8, तो साइड कितने होगी 8 आ गई। इसने बोला था इसकी साइड कितना होगी, तो 8 आ गई। देखो जो दे रखा होगा वही। अगर मान लो आपसे पूछेगा बेस इंटू हाइट वाला बोल देगा, बेस इंटू हाइट वाला बोलेगा, तो आपको मान लो 100 दे रखा, बेस दे रखा 50। ठीक है, तो आप उसको उधर ले जाना, काट देना। तो जो बोलेगा उसी का फॉर्मूला आपको लगाना होगा। अब ये सबसे इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आप में भी जरूर आएगा। ए बी बराबर क्यू, इसने बोला कि ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, ए बी बराबर क्यू आर। ये कह रहा है इनमें से कौन सा कॉमन सही है, बच्चों को पता नहीं होता। और मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें भी ये बताया था। देखो ए बी यहाँ लिखा है ना, ए बी, मैं सीधा आंसर बताता हूँ। ए बी लिखा है और यहाँ पर भी ए बी लिखा है, और क्यू आर यहाँ पर भी क्यू आर है, मतलब ये दोनों लास्ट में है, तो इसमें भी लास्ट में है। देखो बी सी ये शुरू किए, पी आर शुरू किए, और एंगल बी और एंगल आर बीच में, एंगल बी आर बीच में, तो बिल्कुल सही है। अब इसका मतलब आंसर बी है। अब बताओ ये मैंने क्यों नहीं बोला, इधर देखो ये क्यों नहीं बोला, इधर देखो ए बी शुरू में है, क्यू आर पीछे चला गया। अगर शुरू में है तो शुरू में होना चाहिए, सुन रहे हो, इसलिए गलत है। ये गलत क्यों है, देखो ए बी शुरू में है, आगे पीछे चलेगा लेकिन शुरू में हो, ए बी शुरू में है, क्यू आर देखो क्यू आर बीच में गैप आ गया, इसलिए गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा बी, इसका आंसर क्या होगा बी होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये कह रहा है कि अगर ये पॉइंट है और के की वैल्यू निकालो, तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, वाई की जगह 0 पुट कर देंगे, तो 2 दूनी 4 में 0 जोड़ा कितना का 4 आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने सारे कर रखे हैं, देखो। ठीक है, अब उसके बाद ये देखो, ये क्वेश्चन तो और इंटरेस्टेड है। ये कह रहा है कि x किसके बराबर होगा। यहाँ देखो यहाँ माइनस है तो इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं, गलत हो गया। इसका आंसर ये वाला है, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे है, मैं करके दिखाता हूँ दोबारा से। देखो ये क्वेश्चन है, ये x है, ये 3 है। देखो ये जो रूट है ना, ये रूट, इसका मतलब होता है 1/2। इस रूट का मतलब क्या होता है 1/2। ऊपर क्या लिखा हुआ 4/3, तो मल्टीप्लाई में 4/3 आ गया। और ये रूट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो देखो 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा का खाली 1, तो x बराबर आ गया। तो इसलिए इसका आंसर x किसके बराबर होगा, इसी के बराबर होगा, बाकी और किसी में नहीं होगा। सुन रहे मेरी बात, तो आपको बोला x किसके बराबर होगा यहाँ पर, तो ये इसका आंसर ये है। फिर ये कह रहा है कि अगर एफसीसा 2 है, मतलब x 2 है और y माइनस का 3 है, तो किस में आएगा, फोर्थ में आएगा। जब प्लस और माइनस होते हैं तो किस में आते हैं, फोर्थ में आते हैं ना। ये मैंने अभी आपको ये बताया था, ये देखो प्लस माइनस किस में होता है, फोर्थ में होता है ना, बस ये आपको पता होना चाहिए। अब ये कह रहा है इरेशनल नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग बोलते हैं ना, हाँ है ना। और मैं अगर आपसे पूछ ले रेशनल के बारे में, तो आप बताओगे वो टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे, तो आप ये दोनों होंगे, तो वहाँ पे लिखा होगा बी एंड डी दोनों, तो बी एंड डी पे टिक कर देंगे। तो जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। यहाँ पे आपस में बोला था तो ये होगा, अगर परि में बोला होता तो ये दोनों होते, परि में बोला होता तो दोनों होते। मैं आसपास के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आ जाते हैं। अब इसने बोला है कि इस फिगर में एक हमें इसको कॉन्ग्रेंट करना है, क्या करना है, कॉन्ग्रेंट। तो इसमें तीसरी चीज़ क्या चाहिए होगी, देखो एक चीज़ तो दे रखी है, दूसरी चीज़ हमें पता है ये एंगल इसके बराबर है। अब तीसरी कौन सी होगी, हमें तीसरी देगा तभी तो कहेंगे, क्योंकि दो चीज़ हमें दी होती है, तीसरी हमें सोचनी पड़ती है। सोच तो लिए हमने ये वाली होगी, लेकिन तीसरी कौन सी, या तो ये दे दे या ये दे दे। तो इसलिए इसका आंसर ये होगा पी क्यू बराबर क्यू एम, पी क्यू बराबर क्यू एम और पी आर बराबर एम एन। तो अगर ये दोनों में से आपने किसी पर टिक कर दी तो दोनों ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद देखो एसेशन और रीजन वाले, देखो यहाँ पर कह रहा है कि AOD 70 है और BOC 110 है। बताओ ये 70 का है और ये 110 है, ऐसा कभी हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना, तो ये गलत है, ये लाइन गलत है। और इसे बोला वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये सही है। जब A गलत है R सही है, तो कौन सा रूल होगा, ये रहा D। तो इसका आंसर कितना का D आ गया।
ठीक है, इसका कितना आंसर आ गया, डी आ गया। उसके बाद 20 पे आ जाओ। 20 में कह रहा है कि हम अगर 2 और 8 से बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। 2 और 8 से देखो, अगर आपको बोलेगा ना, सुन लो, आप में ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन लॉन्ग में, अगर आपसे बोला 2 और 8 इससे इक्वेशन बनाओ, तो आप 2 को x मान लो और 8 को y मान लो, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 8 हो तो 10 हो गया। तो ये इक्वेशन बन गई। जब पॉइंट दिया होता तो उससे भी इक्वेशन बनाने आनी चाहिए आपको, समझ में आई। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 10। ऐसे एक और बना लो, x को डबल कर दो, 2x, y कितना हो गया, 2 दूनी 4, 8 कितना हो गया, 12। तो आपको अगर पॉइंट दिए तो इक्वेशन बनानी है, पर यहाँ पे अलग पूछा था, यहाँ बोला था कि इससे कितनी लाइन बनेगी, बहुत सारी बनेगी। ये कह रहा है इससे बहुत सारी बनेगी क्योंकि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो ये दोनों ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। जब दोनों ठीक होता है, रीज़न भी ठीक होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, ए। ठीक है, इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन बनेगी, कह रहा है इसलिए बनती है क्योंकि 2 वेरिएबल होते हैं, इसलिए इन्फिनिट बनते हैं, तो दोनों सही हैं इसलिए। अब इसमें अब सुन लो आगे में क्या करना है। यहाँ बोला 2 सॉल्यूशन निकालो इसके, क्या निकालो, 2 सॉल्यूशन निकालो। तो देखो थोड़ा अब बिल्कुल रफली तरीके से बताऊंगा। 2 सॉल्यूशन बोले तो आप पहले x की जगह 0 रख लो, x की जगह 0 रख लो। तो जब x की 0 रखोगे तो 12/3 कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। फिर y की जगह 0 रख लो। जब आप y की जगह 0 रखोगे तो y की जगह 0 रखोगे तो क्या आएगा, 12/4 कितना आ गया, 3 आ गया। तो आप तो 2 सॉल्यूशन निकाले ना हमने, पहले हमने x को 0 माना तो y कितना निकला, 4। जब y को 0 माना तो x कितना निकला, 3। ऐसे आप थोड़ा रफ में बता रहा हूँ, सुन लेना, ठीक है। अब ये कह रहा है कि पैरेलल लाइन की डेफिनेशन तो क्या होते हैं, पैरेलल लाइन्स बताओ क्या होते हैं। वो होते हैं जो अभी एक दूसरे को काटती नहीं है, हाँ या नहीं, ये 5 ही चैप्टर से था। ये कह रहा है कि प्रूव करो ये बराबर होगा, ये तो आपको अच्छे से आता होगा, ठीक है। अब जैसे 5 चैप्टर का ना 5.1 का चौथा 5वां क्वेश्चन कर लेना, क्या पता आप में बोले आ जाए, क्योंकि इसमें दूसरा है ए सी और बी डी। तो ए सी को खोलो, ए बी प्लस बी सी, और इसको खोलो बी सी प्लस सी डी। तो बी सी से बी सी कट गया तो ए बी बराबर किसका, सी डी आएगा। बस इतना नहीं करना था इसमें, इतना आसान है। अब ये कह रहा है कि एक्स अक्ष का बिंदु ये है, एक्स अक्ष के समक्ष देखो, शीशा किसको मान लिया, एक्स को मान लिया, इसको मान लिया शीशा, और वैल्यू क्या है, -4, 5। -4, 5 का आएगा 1 2 3 4 5। एक्स का -4, वाई का 5 का आ रहा है ये, अब ये आ रहा है, ठीक है। अभी कह रहा है इसको शीशा मान लिया हमने, तो कह रहा है शीशा मानेंगे तो इसकी फ़ोटो कैसे बनेगी। देखो जब शीशा मानेंगे तो इसकी फ़ोटो बिल्कुल सामने आ जाएगी। याद रखना, अगर एक्स को हम एक्स को शीशा मानते हैं ना तो वाई का साइन चेंज हो जाता है, और अगर वाई को शीशा मानेंगे तो एक्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एक्स का -4 5 है, तो आप क्या लिखोगे, -4 -5 कर दोगे बस। तो यहाँ पर आंसर -4 -5। यार जब भी शीशा मानने वाली बात आएगी ना, तो अगर x को बोला तो y का साइन चेंज हो जाएगा, और y को बोला तो x का साइन चेंज हो जाएगा, ये याद रखना। लेकिन आप में हो सकता है दूरी वाला बोल दे, क्या बोल दे, अगर आप में डिस्टेंस वाला बोल दे, क्या बोल दे, दूरी वाला। तो आप याद रखना, अगर x से दूरी बोलेगा तो y की वैल्यू लिख देना, y का बोलेगा तो x की दूरी लिख देना, बस ये याद रखना अगर दूरी वाला बोलेगा। अभी कह रहे हैं x अक्ष और y अक्ष को ये कहाँ काटेगा। देखो ये काटने की बात पूछ रहा है, कहाँ काटेगा। जब x को काटने की बोले तो y की जगह 0 लिख देंगे, और जब y को बोल रहा है तो x की जगह 0 रख देंगे। इसको देखो कैसे करना है, देखो 2x - 5y = 10, ठीक है। तो x की जगह x को निकालना ना तो y की जगह 0 रख दो, y की जगह 0 रख दो। तो 2x = 10, x कितने का आ गया, 10/2 5 आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 5। अब इन्हें बोला y अक्ष को काट रहा है, इंग्लिश में देख सकते हो आप। और जब y अक्ष को काटने की बात हो रहा है तो x की जगह 0 रख देंगे, x की जगह 0 रख देंगे। उल्टा करना होता है, क्यों, क्योंकि जिसका हम नाम ले रहे हैं उसकी तो वैल्यू है ना, जिसका नाम नहीं ले रहे उसकी वैल्यू 0 है, इसलिए हम दूसरे की जगह रखते हैं। तो -5 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -2 आ गया। अब ये कह रहे हैं, ये देखो अगर आप ये नहीं कर पाते तो और आसान है। ये कह रहा है ये और ये दे रखा है, ठीक है। तो आपको ए और बी की वैल्यू निकाली, तो पहले इसको पुट करेंगे फिर इसको पुट करेंगे। देखो पहले इसको पुट करो, ये क्या x है ना, तो x की जगह पुट कर दो, 6 लिखा a, x की कितना आ गया 2, तो यहाँ 2 लिख दिया, प्लस b, y की जगह क्या लिखेंगे, देखो y क्या है 0, तो b y की जगह क्या आ जाएगा 0, बराबर में क्या 24। तो 6 दूनी 12 प्लस a, या 12 इसमें 0 हो गया 24, तो 12 a = 24, तो a कितने का आ गया, 24 को 12 से भाग कर दिया 2 आ गया।
समझ में आई? ऐसे करना था। अब इस यहाँ पे क्या बोला है, ये वाली इक्वेशन, अब ये पुट करो, जो दे रखा है उसको पुट करना है आपको। ये देखो 6ax by बराबर 24। तो जहाँ ये क्या है, पहले वाला x, तो x क्या पुट करो 1 और b, y की जगह पुट करना है हमें 2। मैं बहुत आराम से समझा सकता था, लेकिन अभी टाइम कम होने की वजह से शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया। देखो हमने x क्या पुट कर दिया y। अब हमने निकाला क्या है, देखो अभी हमने a कितना निकाला है 2। अब यहाँ पे a की जगह भी 2 पुट कर दो, तो 6 दूनी 12। और मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे में आना चाहिए। तो 24 में 12 के 12, 2 इधर जाके मल्टीपल वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कितना आसानी कह रहा है, ये तीनों की वैल्यू दे रखी है, तो सेम पैरामीटर निकालो। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, आपने मेरी 3 घंटे वाली वीडियो भी देखी होगी, 1 घंटे 1.5 घंटे वाली वीडियो भी देखी होगी। तो एस ये दे रखा है, एस माइनस बी भी दे रखा है, एस माइनस सी भी दे रखा है। अब तीनों को जोड़ दो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी बराबर 5, 10 और 1। ए बी सी को जोड़ते तो क्या बन जाता है, एस एस कितने हो गए 3s, और ए बी सी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10 5 15 16। इसकी वैल्यू कितनी होती है 2s के बराबर होती है। तो 3 में से 2 गया 1s, 16 आ गया। मतलब सिंपल याद रखो, इनका टोटल ही s होता है, इनका टोटल ही। तो सीधा आंसर 16 लिख देते आप, 10 और 15 और 1 16, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो, ये है मैं खाली ये वाला एक पार्ट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी अब आपको ऑफिशियल आंसर की मिलेगी, उसमें आप देख लेना, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा तो बच्चे देख नहीं पाएंगे वीडियो। ये दे रखा, तो ये चीज़ ऊपर चली गई, ये सेम उतारा, और ये चीज़ नीचे आ गई, ठीक है। ये चीज़ ऊपर चली जाती है, ये चीज़ नीचे आती है ना, तो ऊपर वाला सेम लिखते रहो, और नीचे वाला हमेशा क्या लगेगा, फॉर्मूला कौन सा होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। 3 रूट 2 की पावर 2 है, तो 3 रूट 2 की गुणा 3 रूट 2 में करो, क्या 3 3 9, रूट 2 1 2 बन गया 18 आ गया। 2 रूट 3 की गुणा 2 रूट 3 में करो, 2 दूनी 4, रूट 3 1 3 बन गया, तो कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। तो ये सेम उतारा ऊपर वाला, 18 में से 12 के कितने बचे 6, 6 से 6 कट गया। अब ये जो चल रहा था ना, ये सामने लिखते चले जाओ, ये सामने लिखते चले जाओ, ठीक है। सुनना, ये लिखते चले गए हम, ठीक है। आप उतारते रहना सेम। अब देखो इससे कंपेयर कर दो, देखो 3 रूट 2, इधर भी 3 रूट 2, ये दोनों कट गए, ये 2 रूट 3 है और ये a रूट 3 है, तो a की वैल्यू कितना आ गई माइनस का 2, ये आंसर आ गया। समझ में आई? ऐसे कंपेयर करते हैं। देखो इन्होंने ना b नहीं लिख के दिया, तो एग्जाम में a और b दोनों लिखा आता है, इन्होंने एक सॉल्व कर दिया, एक सर खाली इजी करने के लिए करा है, बच्चे ताकि कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं वो देते नहीं हैं, और बच्चे नया कर देते हैं, हल्का सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे अब मैं थोड़ा सा बताता रहता हूँ। देखो ये आपको ग्राफ बना के दिखाना है, ठीक है। पहले एक्स की जगह पुट करो 1 2 3, फिर ऐसे ग्राफ बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन तो ठीक है, मतलब पेपर में आ रखा है, चला सेम क्वेश्चन आया। देखो ये मैं बता देता हूँ, देखो ये जेड बन रहा है ना, ये दोनों बराबर होंगे, 3y बराबर 2y प्लस 25, तो 3y प्लस का 2y जाके माइनस का हो गया, तो 3 में से 2 गए 1 25, ये आ गया y कितना आ गया 25 आ गया। अब y 25 आ गया, तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, तो x प्लस 15 बराबर 2y प्लस 25, तो y की जगह क्या रख देंगे हम 25 पुट कर देंगे। देखो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं ना, और ये जेड बराबर होता है, तो x प्लस 15 25 50 और 50 और 25 कितने होते हैं 75, 75 में से 15 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ये बुक का क्वेश्चन ही है, प्रूव करने वाला 6 चैप्टर में देखोगे लास्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ये पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखने वाला है, और ये आपको 6 रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। ये आप बहुत बार कर चुके होगे, 6 नंबर निकालने वाला, ठीक है। ये 7 चैप्टर में आपको बुक से मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ इसने पहले मैं बता दूँ, इसमें हीरोन फॉर्मूला लगाना है, पहले तीनों शर्ट को हीरोन फॉर्मूला लगाओगे, फिर जो आंसर आएगा 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पता क्या करना है आपको, ये जो क्वेश्चन दिखने में बड़ा है नहीं बड़ा, देखो इधर 3 माइनस रूट 8 है, ये चीज़ ऊपर ले जाओ,
ये चीज़ नीचे ले जाओ, ये ऊपर लिखा ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 3 प्लस रूट 8, 3 3 9 हो जाएगा, रूट आठ 1 8 बन जाएगा, 3 प्लस रूट 8 आ जाएगा, नीचे 1, तो क्या आ गया 3 प्लस रूट 8। ठीक है, ये आ गया। अब ये है ना, ये आ गया। इस सबके ऐसे निकाल देंगे। इसका क्या देगा 3 प्लस रूट 8, इसका क्या देगा 8 रूट 7। देखो बाहर माइनस है ना, तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। ऐसे साल लिखते रहेंगे, लास्ट में 3 और 2 बचेगा तो आंसर 5 आ जाएगा। मतलब सभी का ऐसे करना है, सुन रहे हो, सभी का रेशनलेस करना है। फिर अब देखो ये है ना, ये यहाँ पर आपको थोड़ा कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, इस तरीके से लाइन डालनी पड़ेगी। ठीक है, बुक का क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, लेकिन थोड़ा सा अलग कर दिया इन्होंने। ठीक है, यहाँ पर भी हीरोन फॉर्मूला लगाने वाला है क्वेश्चन है। और यहाँ देखो, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो ए सी कितना 15, ये 15 है, बी सी कितना है 14 है, और ए डी कितना है 12। देखो कितना दिमाग वाला दिया बच्चों को, ए डी 12 और ये बी डी 5। अब ये 90 डिग्री का ना, जब 90 डिग्री का तो यहाँ क्या लगा देंगे, पाथेगोरस थ्योरम लगा देंगे। पाथेगोरस थ्योरम आती है, देखो यहाँ पाथेगोरस थ्योरम लग जाएगी। ये 12 का 5 का तो 13 निकल जाएगा, और 13 का तो अब यहाँ पे हीरोन फॉर्मूला लगा देंगे। ए 15 को मान लो, बी 14 को मान लो, सी 13 को मान लो। हीरोन फॉर्मूला आता है ना तुम्हें। ठीक है, उसके निकालने के बाद इसका इस पूरे का टोटल निकालेंगे, ये घटा दोगे एरिया। ठीक है, फिर ये आंसर आएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट। ये देखो ये 12 का 5 का है, तो ये पाथेगोरस थ्योरम से 13 निकल जाएगा। अब बताओ जब ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है 12 ले लेंगे, हाइट कितनी है 5, तो कितना का 6, तो 30 आ गया। इसका आंसर 30 आ गया। इसका निकालोगे हीरोन फॉर्मूले से, हीरोन फॉर्मूला लगाना आता है। जो हीरोन फॉर्मूले में आंसर आएगा तो ये घटा दोगे तो ये बचेगा। ठीक है, अब ये देखो कितना आसान है। ये सारे पॉइंटों की वैल्यू बतानी है, जो क्वेश्चन बोला है उससे बता दो कि ए की वैल्यू बताओ। देखो ये आ गया एक्स अक्ष की कितनी दूरी 4 है या नहीं है। तो इस तरीके से सारे आपको क्वेश्चन करने हैं। ये आपको देखो कितना आसान है। एक लाइन टोटल कितना होता है 180 होता है, ये 120 का तो कितने का बचा 60 का बचा। ठीक है, इस तरीके से आप इसे आराम से कर पाएंगे। और ये देखो फिर वो रेशनलाइज वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इनको सॉल्व करके पता लगाना कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, मैंने अभी थोड़ा ब्रीफली बताया, आंसर की देखोगे तो और पता लग जाएगा। ठीक है, अभी ये इतना बोल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।